फिजिक्स में क्या चल रहा था हमारा? फिजिक्स में चल रहा था चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या पढ़ रहे थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थे? एक सबसे पढ़ लिया था हमने पहले, क्या? चुंबकीय फ्लक्स। क्या पढ़ा था? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? मैंने बताया था, किसी चुंबकीय क्षेत्र से पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। अर्थात फाई बी इक्वल्स टू क्या होता है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर किसके बीच का कोण होता है? अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। यदि इन दोनों को, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम, और एक दूसरे के लंबवत हो जाए तो चुंबकीय फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, अर्थात शून्य होता है। क्लियर? फिर इसके बाद हमने पढ़ा थे क्या? फैराडे का के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, है ना? इसने पहला नियम क्या बताया था बेटा? पहला नियम क्या बताया था इसने बोला था, क्या बोला था? फटाक से बता। मार खाओगे बेटा तुम, है ना? तू कहाँ गया था इतने दिन से? हाँ? क्या है वहां में? पिंडी लगी है वहां पे? हाँ? हाँ, फैराडे के ने पहला नियम क्या दिया था? इसने प्रथम नियम क्या दिया था? इसने कहा था भैया कि यदि हम किसी चुंबक के द्वारा किसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करें तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। किसमें परिवर्तन आएगा? चुंबकीय फ्लक्स में। किसमें परिवर्तन आएगा बेटा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। और चुंबकीय फ्लक्स में यदि परिवर्तन आएगा तो इस चुंबकीय फ्लक्स के कारण किसका निर्माण होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल का। प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्माण होगा। और इससे किसका निर्माण होगा? क्या जनरेट होगी? प्रेरित विद्युत धारा। क्या जनरेट होगी? प्रेरित विद्युत धारा। प्रेरित विद्युत धारा जनरेट होगी। आई क्या बात समझ में? और इसका दूसरा नियम क्या बताता है कि इसमें कितने प्रेरित विद्युत वाहक बल का निर्माण होगा, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना की बात करता है ना? द्वितीय नियम क्या बताता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना बताता है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi अपॉन dt, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगा क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके अनुक्रमानुपाती होगा? d phi अपॉन dt के। और यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो माइनस d phi अपॉन dt। माइनस साइन किस बात का संकेत है? लेंज का नियम बताता है। क्या बताता है लेंज का नियम? इसी से कनेक्टेड है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या बताता है कि यह अपने उत्पत्ति के ही कारण का क्या करता है? विरोध करता है। इसको चुंबक पास में ले जा रहे थे तो ये उसको प्रतिकर्षित कर रहा था, यदि चुंबक को दूर ला रहे थे तो उसको आकर्षित कर रहा था। अब चूंकि इसका उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट क्यों हुआ है? कुंडली में या तार चालक में क्यों हुआ है? क्योंकि चुंबक को आप गतिशील कर रहे हो, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हो। अब पास ले जा रहे हो तो दूर भगा रहा है, और दूर ले जा रहे हो तो पास बुला रहा है। अर्थात यहाँ पर ये अपनी उत्पत्ति के कारण का ही क्या करता है? विरोध करता है। इसीलिए यहाँ पर कौन सा साइन आया? माइनस साइन। इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए क्या? क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्या? स्वप्रेरण। क्या पढ़ेंगे बेटा? स्वप्रेरण। क्या पढ़ेंगे? स्वप्रेरण। पानी है क्या? पानी पीना। यहाँ तक हो गया था हमारा लेंज का नियम वगैरह। अब देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? स्वप्रेरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्वप्रेरण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या होता है स्वप्रेरण? सेल्फ इंडक्शन। अरे वाह यार, इंग्लिश में नहीं पूछा भैया। क्या होता है स्वप्रेरण? है ना? जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा
के मान में, क्या लिखा है, के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब जब किसी में स्वयं के कारण ही क्या हो जाए, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। किसके कारण? स्वयं के कारण। किसके कारण? स्वयं के कारण। अब मैंने बोला भाई कि सपोज दैट यहाँ पर मैं स्लाइड को चालू बंद करूँ, तो आप देख रहे होगे लाइट बुझने के बाद, जैसे बंद कर रहा हूँ उसके बाद कुछ सेकंड के लिए, सेकंड के कुछ हिस्से भाग के लिए यहाँ पर लाइट कैसा दिख रहा है आपको? चालू। क्या दिख रहा है? चालू। क्यों? क्योंकि ऑस्टेट का नियम क्या कहता है? ऑस्टेट का नियम क्या कहता है? ऑस्टेट क्या कहता है कि भैया यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यदि मैं लाइट को बंद कर रहा हूँ मतलब उसमें धारा के मान को रोक दे रहा हूँ, धारा का मान रोक दिया मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आएगा मतलब क्या उत्पन्न होगी? प्रेरित विद्युत धारा। यही चीज बोल रहा है। अब इसको समझते हैं क्या है। आई के बाद समझ में आप देखो, जैसे मैं एक सर्किट के माध्यम से समझाता हूँ। ये प्रयोग है। ये क्या है? प्रयोग है ना। अभी मैंने बोला ये क्या बनाई, मैंने कुंडली बनाई और इस कुंडली से मैंने क्या जोड़ दिया भैया, बकायदा यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी, है ना। और इधर क्या जोड़ दी? कुंजी। क्या जोड़ दी? कुंजी। क्या जोड़ दी? कुंजी। और इसमें क्या प्रवाहित कर दी? धारा। परंतु यहाँ पर मैंने रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या जोड़ दिया? इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जैसे मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, क्या करूंगा? विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आई धारा प्रवाहित होने से कुंडली के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे ही मैं इस स्विच को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। इस स्विच को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। जैसे इस स्विच को बंद किया तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कुछ देर तक ये लाइट आपको जलता हुआ दिखाई देगा, है ना। आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे इतनी देर, परंतु यहाँ पर कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के कुछ भाग के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये लाइट जलता रहता है। मतलब वो एकदम से बंद नहीं होता। आपको एक्सपेरिमेंट करके भी बता दिया। देखा नोटिस किया? क्या नोटिस, है ना। कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या होता है, बंद नहीं होता, थोड़ी देर के लिए चालू रहता है। तो इसमें वैज्ञानिकों ने भी यही ऑब्जर्व किया जो तुमने किया। मतलब तुम भी क्या बन गए? वैज्ञानिक, है ना। तो कहने का मतलब कि जैसे ही आपने यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह रोका, है ना, इस बैटरी से करंट देना, सप्लाई देना बंद किया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके एकाएक चुंबकीय फ्लक्स में क्या आया? परिवर्तन आया। और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई? प्रेरित विद्युत धारा। क्या उत्पन्न हो गई? प्रेरित विद्युत धारा। और ये प्रेरित विद्युत धारा के कारण ये बल्ब क्या होगा? कुछ सेकंड के कुछ भाग के लिए यहाँ पर जलता हुआ प्रतीत होगा, है ना। आई क्या बात समझ में? इस घटना को क्या कहा? स्वप्रेरण। यहाँ पर स्वयं के कारण ही स्वयं में क्या उत्पन्न हो रही है? प्रेरित विद्युत धारा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्वप्रेरण। क्या कहा गया बेटा? स्वप्रेरण। प्रेरण का मतलब स्वयं की प्रेरणा से उत्पन्न विद्युत धारा क्या कहलाएगी? स्वप्रेरित विद्युत धारा। स्वप्रेरित विद्युत धारा अर्थात ये घटना क्या कहलाएगी? स्वप्रेरण। क्या कहलाएगी? स्वप्रेरण। आई क्या बात समझ में? अर्थात यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर जितना भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? उसमें उत्पन्न होने वाली धारा के, है ना। इसमें जितना परिवर्तन होगा उतना ही क्या होगा? यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अर्थात फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल आई, है ना, माइनस एल आई। माइनस साइन वही है, अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। और एल क्या है यहाँ पर? एल है आपका क्या? एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फाई अपॉन आई। और एल क्या होता है बेटा यहाँ पर आपका? स्वप्रेरण गुणांक। क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक। क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक। अर्थात सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, या इसको बोल सकते हो स्वप्रेरकत्व। क्या बोल सकते हैं? स्वप्रेरकत्व। अब एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू आती है कि भैया सर फाई इक्वल्स टू क्या होता है? आपका माइनस एल इंटू आई। क्या होता है? फाई इक्वल्स टू माइनस एल इंटू आई। यदि हम दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष इसका क्या कर दे? अवकलन कर दे। टी के सापेक्ष
अवकलन कर दे तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ये डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा माइनस एल डी अपॉन डी टी और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एल इंटू आई। अब ये डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू यहाँ से प्रेरकत्व स्व प्रेरकत्व क्या है, कांस्टेंट है इसके लिए तो ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी है ना। और डी फाई अपॉन डी टी क्या होता है, विद्युत वाहक बल। क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इस पर क्या आते हैं आपके न्यूमेरिकल, तो ये आपको याद रखना है। इसका स्वप्रेरकत्व का इसका क्या होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। क्या होता है, हेनरी। किसका, स्वप्रेरक गुणांक का, है ना। क्लियर हुई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब हम पढ़ते हैं किसको, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य का मतलब अन्य अन्य, अन्य का मतलब क्या होता है, अन्य अन्य मतलब एक में धारा प्रवाहित करने से किसी दूसरे में क्या उत्पन्न हो रही है, प्रेरित विद्युत धारा। तो ऐसा प्रेरण क्या कहलाएगा, अन्योन्य प्रेरण, है ना। और अच्छे से क्लियर करने के लिए तुम चलो डेफिनेशन पर, है ना। क्या होता है बेटा अन्योन्य प्रेरण, क्या होता है अन्योन्य प्रेरण। तो अन्योन्य प्रेरण म्यूचुअल इंडक्शन, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। सेम कहानी है। तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण। क्या कहा जाता है बेटा, अन्योन्य प्रेरण। चलो देखते हैं इसको क्या है अन्योन्य प्रेरण, है ना। अब यहाँ पर इसको भी प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। मैंने कहा बेटा यहाँ पर इस तरीके से आपने क्या लगा दी, एक कुंडली, है ना। इसका प्रेरकत्व कितना L1, है ना। इसको क्या बोलते हैं, L1 कुंडली। और इधर बोल दिया मैंने क्या, L2 कुंडली। क्या बोल दिया, L2 कुंडली। और इसको मैंने यहाँ पर एक बैटरी और स्विच के माध्यम से क्या कर दिया, जोड़ दिया। किसके माध्यम से जोड़ दिया, बैटरी और स्विच के माध्यम से जोड़ दिया। यहाँ पर बैटरी ली इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पर। अब चूंकि इसमें क्या बहाओगे आप, धारा। क्या बहाओगे, धारा। तो धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, परिवर्ती। इसको किससे दर्शाते हैं, RS से। इसको क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध, है ना। क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध या रोएस्ट। क्या बोलते हैं, रोएस्ट। अब इसमें क्या प्रवाहित होगी बेटा, यहाँ पर धारा। क्या प्रवाहित होगी, धारा। उल्टा बना दिया क्या, चलो ये प्लस माइनस। धारा हमेशा प्लस से किधर की तरफ चलेगी, माइनस की तरफ। अब चूंकि जैसे मैंने इसमें धारा प्रवाहित की, कौन सी धारा प्रवाहित की, आई धारा। तो यहाँ पर इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार धारा के मान में परिवर्तन। तो धारा के मान में परिवर्तन से यहाँ पर इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें क्या प्रवाहित होने लगेगी बेटा, धारा। और यहाँ पर धारा का ज्ञान करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। आई क्या बात समझ में। अर्थात इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने से इसमें क्या प्रवाहित होने लगी, प्रेरित विद्युत धारा। किसमें, L1 कुंडली में। L1 कुंडली में क्या किया, फ्लक्स में परिवर्तन किया, अर्थात धारा में परिवर्तन किया। मतलब किसमें परिवर्तन किया, फ्लक्स में। अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन से दूसरी कुंडली में क्या प्रवाहित होने लगी, प्रेरित विद्युत धारा। क्या प्रवाहित होने लगी, प्रेरित विद्युत धारा। इस घटना को या इस परिघटना को क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण, सॉरी अन्योन्य प्रेरण। क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण। क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहा जाता है, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। यदि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फाई आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के। धारा के मान में परिवर्तन बोले तो फ्लक्स में परिवर्तन, है ना। और यहाँ पर फाई इक्वल्स टू, जैसे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा तो माइनस m इंटू आई। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई अपान आई। क्या हो जाएगी, फाई अपान आई। यहाँ पर m क्या है बेटा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या है, अन्योन्य प्रेरण
अन्योन्य प्रेरण गुणांक, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। सेम यदि हम यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करें, फाई इक्वल्स टू माइनस एम इंटू आई, टी के सापेक्ष इसका क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी माइनस एम इंटू आई, है ना। और यहाँ पर डी फाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर एम कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकल जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। ये आ जाएगा किसके लिए, म्यूचुअल इंडक्शन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल। पॉइंट क्लियर हुआ क्या, पॉइंट क्लियर हुआ क्या। एक सेकंड के लिए अभी अंतर पढ़ो, दोनों में अंतर लिखने के लिए आता है, पढ़ो ये अंतर क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, पापा का फोन आ रहा था। होता है ना, क्लियर हो गई यहाँ तक कहानी, क्लियर। तो आज फिजिक्स में इतना ही रहना है ना, ठीक।